सर्राफा कारोबारी और जैना ज्वेलर्स के संचालक मुकेश जैन द्वारा जमीनी मामले को लेकर चल रहे झगड़े में अपने ऊपर लगी एफआईआर को हटवाने की एवज में 3 करोड़ रुपए लेने के बावजूद दूसरे पक्ष पर लगी एफआईआर को वापस नहीं लेने पर इस पूरे मामले में बीच की कड़ी बने खुद के परिवार के पारस जैन के साथ धोखाधड़ी किए जाने के बाद पारस जैन ने अन्य सर्राफा कारोबारियों के साथ आज ग्वालियर के सर्राफा बाजार में धरना दिया। उन्होंने कहा कि मुकेश जैन का दूसरे पक्ष से झगड़ा था, लेकिन उन्होंने खुद जुबान देकर राजीनामा कराया, लेकिन अब मुकेश जैन अपने वादे से मुकर रहा है और दूसरे पक्ष द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में मुकेश जैन की करतूत समाज के सामने लाने के लिए उन्हें धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा, जिससे मुकेश जैन पर दबाव बने और दूसरे पक्ष के साथ किए गए अपने वादे को पूरा कर सके। देखिए, ये धरना और प्रदर्शन बेईमानी के खिलाफ धरना है। ये धरना मेरे अपने परिवार का ही, मेरे चाचा जी का लड़का मुकेश जैन, जो कि जैना ज्वेलर्स का मालिक है, उसके खिलाफ है। आज से 1 वर्ष पूर्व जब ये और इसका बेटा आकाश मेरे पास आया, बोले कि मेरे ऊपर 420 का और मेरे बेटे के ऊपर 420 का केस लगा हुआ है और 3 करोड़ रुपए भी मेरे फंसे हुए हैं। उन लोगों से आप बातचीत करके मेरे को अपने मेरे रुपये वापस दिलवाओ और मेरे ऊपर लगा हुआ केस को वापस कराएं। तब मैंने उसकी बात को समझ के सामने वालों को बुलाया, मैंने दूसरे पक्ष को, उनसे भी उनकी बात समझी मैंने। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की कहीं ना कहीं कुछ गलतियां थी। फिर भी अपन ने बीच में बैठ के एक मध्यस्थ के रूप में उस बात को सॉल्व कराने के लिए 5, 7, 8 मीटिंगों में उस मैटर को सॉल्व कराया। इसके 3 करोड़ रुपए के एवज में इसको 3 करोड़ 90 लाख रुपए इसके देना तय कराए गए और इसके ऊपर लगी हुई एफआईआर भी वापस कराने के लिए उनसे कहा। और ये तय हुआ कि उसमें जो एफआईआर मुकेश जैन और उसके आकाश के ऊपर लगी हुई है, इसके लड़के के ऊपर, वो वापस ली जाएगी। मुकेश को 3 करोड़ 90 लाख रुपए दिए जाएंगे और मुकेश ने एक केस उनके ऊपर किया हुआ था, मुकेश उस केस को भी वापस लेगा। मैंने अपने विश्वास में उन लोगों से इसको 3 करोड़ 90 लाख में से 3 करोड़ रुपए इसको उसी समय तत्काल दिलवा दिए। 90 लाख रुपए इसलिए रुक गए थे क्योंकि इसने अपना केस वापस नहीं लिया और इसके ऊपर लगी हुई एफआईआर में एफआईआर उनसे कह के उनके बयान करा दिए और एफआईआर लगवा दी, कोर्ट में पेश करा दी। जैसे इसकी एफआईआर लगी और 3 करोड़ रुपये पहुँचा, उसके तत्काल बाद जी अपनी जवान से पलट गया और वो लगा मेरे को मैटर नहीं निपटाना। पिछले 6 महीने से उन लोगों का मेरे को बहुत काफ़ी दबाव था कि भाई साहब हमने रुपए दे दिए, हमारा मैटर ख़त्म कराओ। मैं इसको लगातार टच कर रहा था, इसने मुझसे कभी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिर मैंने इसको कहा, पारिवारिक रूप में भी मैंने इसको बिठाला, हमारे चाचा, हमारे भाई, इसके भाई, और मैंने अपने भाई को भी बिठाल के इससे बातचीत कराने की कोशिश की कि बैठ के मैटर को निपटा लो। तुमने मेरे जवान पे किस बात को लेकर लेना, पैसे का कोई ज़मीन का और इनका और उस पार्टी का कोई ज़मीन के सौदे को लेके विवाद था। तो आप धरना क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है? धरना इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने अपनी जवान पर इसको 3 करोड़ रुपए उन लोगों से दिला दिए प्रेशर आपके पास है और एफआईआर भी लगवा दी इसकी 420 वाले केस में। अब वही कह रहे हैं भाई साहब तुमने तो हमको इसको फ्री कर दिया और हमको बांध दिया है। आज तुम्हारी जवान पे हमने 3 करोड़ रुपए दे दिया, जो नंबर 2 का 3 करोड़ रुपया था दे दिया, जिसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है। और आज ये हम पे उल्टा केस भी कर रहा है। मैंने उससे कहा तू अगर तेरे को केस ही करना है तो 3 करोड़ रुपये वापस कर, पहले तू 3 करोड़ वापस कर, उसके बाद तेरे को जो करना है वो करना। तो पैसे भी नहीं दे रहा, केस भी वापस नहीं ले रहा। क्या मांगे आपकी? हैं? मेरी मांग ये है कि या तो ये अपने केस वापस ले, और केस वापस नहीं लेता तो मेरे बीच में जो उस पर रुपया पहुँचा है वो रुपये को वापस करें।